ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन ज्वेल 2023 के रिव्यू के बारे में। तो ऑफिशियली क्राउन ज्वेल ख़त्म हो गया है। इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे भाई हमको देखने को मिला इसमें लैंडस्केप भी चेंज हुआ है, एक रिटर्न भी हुआ है, और रोमन रिंग्स का क्या हुआ, सारे मैचेस के बारे में बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, क्राउन ज्वेल का रिव्यू शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई रात में भी मैं आपको टाइम बता देता हूँ यार, 2:48 पे मैं शूट कर रहा हूँ, आपको 3:30 तक वीडियो मिल जाएगी। तो भाई रात में मतलब अभी क्राउन जूल ख़त्म हुआ, फिर तुम्हारा भाई वीडियो लेके आ रहा है, तो भाई उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ऐसे वीडियोस बना पाऊँगा। और टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्राउन ज्वेल के किक ऑफ शो से। इसमें सैमी ज़ेन वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच था। आप सैमी ज़ेन की ड्रेस देख सकते हो भाई, किस तरीके से सैमी ज़ेन ने पहनी हुई थी, वो बिल्कुल सऊदी अरेबिया का टच देने के लिए। और इस मैच में कुछ नहीं, सैमी ज़ेन इस मैच में जीत गए हैं। मैंने इस मैच को बैठ के देखा नहीं, लेकिन हाँ भाई किक ऑफ के अंदर था तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग मेन शो में आते हैं सीधे, और क्राउन ज्वेल की भाई स्टार्टिंग होती है फटाकों के साथ, और सीधे मेन शो पे आते हैं। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है। सेथ रॉलिंस का भाई आज कपड़ा बिल्कुल क्राउन जूल के उससे सूट हो रहा था भाई, क्योंकि क्राउन जूल का भी जो वो है ना अपना कलर, वो पर्पल टाइप का ही है। तो भाई सेथ रॉलिंस हमेशा मैच करते हैं, इसलिए तो ड्रिप गॉड कहलाते हैं भाई। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच स्टार्ट होता है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको अच्छा खासा टाइम दिया, जिसके रिगार्डिंग में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई कम से कम समय तो दिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने इस मैच में देखी। स्लो पेस से मैच शुरू होता, क्राउड इतना एनर्जेटिक था भाई इस मैच के अंदर। ड्रू मैकिंटायर के चैंट लग रहे थे, सेथ रॉलिंस का जो गाना है उसके चैंट लग रहे थे, लेट्स गो के चैंट लग रहे थे, होली शिट के चैंट्स लग रहे थे, ऑसम दिस इज़ ऑसम के चैंट लग रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही मैच होगा, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिलीवर करके दिया उसको। देखो भाई कई लोगों को हो सकता है बेकार लगे, लेकिन स्लो पेस से शुरू हुआ था मैच, फिर इसने रफ्तार पकड़ी। इसमें हमने देखा कि भाई सेथ रॉलिंस ने डबल समरसॉल्ट लगाई है, मतलब दो दो रोप से जो आप रिंग के चारों तरफ देखते हो ना भाई, दो रोप से समरसॉल्ट लगाई सेथ रॉलिंस ने। इसके बाद आप देखोगे डबल सुपर प्लेक्स भी हमको देखने को मिला। सेथ रॉलिंस टॉप रोप पे सुपर प्लेक्स लगाए, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने भी उसके बाद लगाया। मतलब बहुत इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था बहुत ज़्यादा अच्छा था भाई इस मैच के अंदर। ड्रू मैकिंटायर ने बाहर भी सेथ रॉलिंस को फेंका, और जो ड्रू मैकिंटायर भाई बैक बॉडी स्लैम मारते हैं, उसका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता भाई। इस मैच के अंदर ड्रॉप भी हमको देखने को मिली, पूरा इंटरेस्ट था इसके अंदर भाई, और बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर दिया भाई। मतलब सेथ रॉलिंस को स्टील में, मतलब जो सेथ रॉलिंस की बैक है उसको पूरा तोड़ दिया ड्रू मैकिंटायर ने स्टील के पास, और पूरे मतलब सेथ रॉलिंस की लिमिट तक लेके गए ड्रू मैकिंटायर। और इसके बाद इनके सिग्नेचर रिवर्स हो रहे थे, सेथ रॉलिंस की पेडिग्री रिवर्स हो रही थी, ड्रू मैकिंटायर का ग्लासगो केस नहीं पड़ रही थी, उसके बाद फ्यूचर शॉक डीडीटी नहीं मार पा रहे थे ड्रू मैकिंटायर, लेकिन स्टॉर्म मारा सेथ रॉलिंस ने, एक ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट किया। ग्लेमोर किक पड़ी सेथ रॉलिंस को, ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस ने किक आउट किया। इसके बाद फाइनली सेथ रॉलिंस ने फिर पैटिगरी मारी, स्टॉर्म मारा, और ऐसे सेथ रॉलिंस इस मैच में जीत गए, और ड्रू मैकिंटायर हार गए इस मैच के अंदर। जब ये हुआ सीन, मतलब पूरा सीक्वेंस बहुत जल्दी हुआ। सबसे पहले दोनों फिनिशर रिवर्स हो रहे गए, फिर उसके बाद लग गए, उसके बाद सेथ रॉलिंस ने डबल डबल और मार दिया भाई इस मैच के अंदर। तो एकदम से हुआ तो अच्छा लगा भाई, सेथ रॉलिंस जीत गए। मेरे हिसाब से डिसीजन भी ठीक ठाक सा था, मैं अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा देखो भाई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भी इतना कोई ज़्यादा मेरे को ख़राब नहीं लगता। लेकिन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर की आप शक्ल देख सकते हो भाई, पूरी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद डेम प्रीस्ट आते हैं भाई कैश इन करने के लिए, और फिर आपको पता है काले कपड़े में एक आदमी आता है जो कि हमारे सैमी ज़ेन थे। मेरे को लगा था कहीं फिन बैलर तो नहीं है, मतलब जजमेंट डे का कुछ करवाने के लिए, लेकिन नहीं भाई सैमी ज़ेन थे। ब्रीफ केस लेके भग गए वो क्राउड में। तो भाई सैमी ज़ेन नहीं चाहते कि वो कैश इन हो, मतलब नहीं चाहते सैमी ज़ेन। कमेंटेटर माइकल कोल ये बोल रहे थे, माइकल कोल नहीं सॉरी, हाँ माइकल कोहली बोल रहे थे, सॉरी माइकल कोहली बोल रहे थे भाई कि जजमेंट डे के पास पावर नहीं आनी चाहिए, ये नहीं चाहते सैमी ज़ेन। तो भाई इससे हो गया। फिर जब ड्रू मैकिंटायर बैठे होते हैं तो रिया रिप्ली उनके पास से निकल रही होती है, तो इससे साफ पता चल रहा है भाई कि ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न होने वाला है, क्योंकि वो चैम्पियनशिप भी हार गए, ये सब भी हो गया। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था ये सब चीज़। तो हम अब अगली चीज़ में आते हैं, वैसे सेथ रॉलिंस जीत गए भाई। इसके बाद हम लोग आते हैं फेटल 5 वे मैच, रिया रिप्ली वर्सेस शेना बेजलर वर्सेस जोरी स्टार्क वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस रेकेल रोड्रिगेज के बीच में। रिया रिप्ली की एंट्रेंस कुछ खास थी, जिसमें भाई ये सऊदी अरेबिया के
ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे लोग जो स्वागत कर रहे थे रिया रिप्ली का भाई। इसके बाद रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती हैं। रिंग के अंदर आने के बाद भाई ये मैच ना, मैं मतलब इस मैच से मेरी ये उम्मीद नहीं थी कि रेसलिंग वाइज अच्छा होगा। इसमें हमको भाई ब्रॉल देखने को मिलेगी, मतलब ब्रॉल ज़्यादा होगा, रेसलिंग कम होगी, मेरे को पहले से एक्सपेक्टेड था और वैसे ही हुआ भाई। शेना बेजलर ने 3 लोगों को फंसा दिया। रिया रिप्ली, रैकेल रोड्रिगेज, नाया जैक्स, तीनों को भाई वो लगा दिया सबमिशन, उनको सबमिशन मशीन बोला जाता है भाई, तो उसका उन्होंने पूरा हमको दिखाया। इसके बाद भाई फेस ऑफ भी हमको देखने को मिले भाई। इसके बाद जो किस तरीके से मतलब इसमें मूव थे मैं बता नहीं सकता, मतलब स्पॉट गिनाने बैठूंगा ना तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी भाई, क्योंकि बहुत हर मिनट में स्पॉट थे। नाया जैक्स मार रही है भाई रैकेल रोड्रिगेज और रिया रिप्ली ने मिलके जो नाया जैक्स को किक मारी है, ऊपर से उछाल के कूद रहे हैं एक दूसरे के ऊपर भाई। और मिनी मिनी जो फेस ऑफ थे इसे रिया रिप्ली नाया जैक्स के बीच में, रैकेल रोड्रिगेज नाया और रिया रिप्ली के बीच में, शेना बेजलर और रिया रिप्ली के बीच में, मतलब इस सब आपस में लड़ रहे हैं। नाया जैक्स कभी बाहर जा रही है अंदर आ रही है, मतलब पूरा आपको एक्शन देखने को मिल जाएगा इस मैच के अंदर। रिकमेंड करूंगा भाई इस मैच को जाके देखना आप लोग। और इसके अंदर आपको जो फिनिशिंग है वो एक तगड़ी, इतनी तगड़ी फिनिशिंग हुई है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी भाई। शेना बेजलर को पिन कर रही थी रैकेल रोड्रिगेज, रिया रिप्ली ने जोडी स्टार्क को रैकेल रोड्रिगेज के ऊपर अपना रिपटाइड मारा भाई और उससे पिन कर दिया भाई इस मैच में, और रिया रिप्ली जीत गई। मतलब इस तरीके से फिनिश करेंगे कि 4 विमेन इन्वॉल्व होंगी उसमें, मैंने नहीं सोचा था भाई। नाया जैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था और सब फिनिशर भी लगा चुके थे, मतलब एक एक फिनिशर सबने पेल दिया था, किकआउट हो चुका था, रोल अप कर चुके थे, उसके पहले सब भसड़ कर चुके। तो मैं बोला ना भाई बन गिनाऊंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा। तो ये सब था इस मैच के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग था ये मैच। इसके बाद आता है भाई जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में मैच, जिसमें जॉन सीना का सबसे पहले ट्राई होता है कि सोलो सिकोआ के थंब को वीक करना, जो कि भाई सही चॉइस थी जॉन सीना की। इसके बाद भाई जॉन सीना लगे रहते हैं और इस मैच के अंदर हमने क्या देखा भाई, इस मैच के अंदर हम देखा सोलो सिकोआ समोन स्पाइक ही मार रहे थे। पहली समोन स्पाइक जिसको जॉन सीना ने ए में कन्वर्ट किया लेकिन वो नहीं हो पाया। दूसरी समोन स्पाइक जिसको जॉन सीना ने STF लगाया वो भी नहीं हो पाया। फिर जॉन सीना ने थोड़ा डोमिनेट किया, सोलो ने फिर डोमिनेट किया, पेल रहे हैं जॉन सीना और क्राउड के साथ इंगेज हो रहे हैं। सोलो ये देख के अच्छा लगा भाई। इसके बाद फिर जॉन सीना को लगा रहे हैं वो, तो जॉन सीना फिर उसको रिवर्स कर रहे हैं, मतलब जॉन सीना समोन स्पाइक नहीं खा रहे हैं। इसके बाद सोलो ने स्पिनिंग सोलो मारा, उसके ऊपर किकआउट किया जॉन सीना ने, एक ही ट्राई कर रहे हैं भाई। चॉक स्लैम भी मारा जॉन सीना ने, जो हो सकता था वो लगाया भाई। STF, मतलब फिर लगातार 6 समोन स्पाइक की ट्राई करने के बाद सोलो ने 6 समोन स्पाइक ट्राई करे, जॉन सीना ने कन्वर्ट करते गए उसको, लेकिन इसके बाद जॉन सीना ने एक और जब समोन स्पाइक में कन्वर्ट किया तो उसको 5 नकल शक्ल मारा। इसके बाद भाई फिर सोलो को आ गया भाई गुस्सा, सोलो ने लगातार 5 6 7 8 समोन स्पाइक, मेरे हिसाब से 6 लगातार समोन स्पाइक जॉन सीना को मारी। हाँ भाई एक में हालत ख़राब होती है, यहाँ तो 6 मार दी सोलो सिकोआ ने और जॉन सीना हार गए इस मैच के अंदर, जो कि मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। इसका रिजल्ट वैसे अनप्रेडिक्टेबल था, मैंने जॉन सीना को प्रेडिक्ट किया था, लेकिन भाई सोलो जीत गए इस मैच के अंदर और बुरी तरीके से हराया जॉन सीना को 7-8 मार के, मतलब प्रॉपर चित करके हराया है। और फिर इसके बाद जॉन सीना का जो जेस्चर हुआ है भाई, सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे, थैंक यू सीना कर रहे थे। और शायद अब जॉन सीना आपको थोड़े टाइम के लिए देखने को ना मिले WWE के अंदर, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ये हो गया भाई क्राउन जूल के अंदर। इसके बाद मिस टीवी का सेगमेंट होता है जिसके अंदर भाई ये इब्राहिम अल जजीरी आते हैं, जो कि वहाँ के कॉमेडियन है, सऊदी अरेबिया कॉमेडियन एक्टर हैं। इसके बाद ग्रेसन वॉलर आते हैं, बोलते हैं भाई ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होना चाहिए, सीम बहस हो जाती है, मिस अब एक बेही फेस हो चुके हैं आपको पता है। इसके बाद वो जो इब्राहिम होते हैं, इब्राहिम अल जजीर, वो बोलते हैं मिस टीवी ज़्यादा बेटर है। फिर इसके बाद मिस ने स्कल फ्रशिंग फिनाले लगा दिया, इब्राहिम अल जजीरी ने रॉक बॉटम लगा दिया ग्रेसन वॉलर को। ग्रेसन वॉलर रॉक के बीच में आपको पता है क्या हुआ, फिर ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं था भाई इसका, मेरे को लगा कोई रिटर्न विटर्न होगा, लेकिन WWE ने ऐसे ही निकाल दिया। इसके बाद हमको लोगन पॉल और रे मिस्टेरियो का मैच देखने को मिलता है भाई। लोगन पॉल गाड़ी पता नहीं भाई डेजर्ट से कहाँ ले आए, मतलब क्या कर रहे हैं लोगन पॉल का अलग ही चल रहा है भाई। इसके बाद वो रिंग के अंदर भी ले आए, मतलब रैम के अंदर भी गाड़ी ले आए। इसके बाद लोगन पॉल और रे मिस्टेरियो के बीच में मैच हो जाता है। अब देखो भाई इस मैच के बारे में ना थोड़ा WWE ने शायद इसको स्ट्रेच कर दिया और उतना मेरे को थोड़ा फील नहीं आया इस मैच के अंदर, मतलब ये बेकार मैच कहीं से नहीं था, पेपर व्यू लायक मैच था, कोई ऐसा बेकार मैच नहीं था भाई, प्रॉपर इसमें हो रहा था। इसके अंदर रेसलिंग मूव्स भी अच्छे थे भाई, जैसे लोगन पॉल रे मिस्टेरियो को टॉप रूप से उठा रहे हैं। लोगन पॉल के समझ में नहीं आ रहा है भाई रे मिस्टेरियो को किस तरीके से रिप्लाई करना है, मतलब रे मिस्टेरियो की टेक्निक ही नहीं समझ पा रहे लोगन पॉल, रे मिस्टेरियो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं भाई।
टॉप रोप स्प्लैश लग रहे हैं, डबल स्प्लैश लग रहे हैं भाई, पूरी तरीके से डोमिनेटिंग था। इसके बाद इसकी एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि भाई जो लोगन पॉल का पता है आपको, जैसे समर स्लैम में उन्होंने ब्रेस नकल से काम ख़राब किया था सबका, तो वैसे ही ब्रेस नकल उनका कोई बंदा ला के उनको देता है। लेकिन इस बार सैंटोस एस्कोबार आ जाते हैं और सैंटोस एस्कोबार ने ब्रेस नकल रिंग में ही छोड़ दिया भाई। उसको लोगन पॉल को मिल गया जब रे मिस्टेरियो 619 मार दिए होते हैं, स्प्लैश के लिए जा रहे होते हैं, टॉप रोप में ग्रेसन वॉलर ने वो मार दिया न ब्रेस नकल रे मिस्टेरियो के मुंह पे और जीत गए भाई लोगन पॉल। और लोगन पॉल बन गए हैं आपके नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, जो कि बहुत बड़ा मूव था डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, जो कि डेफिनेटली लैंडस्केप को चेंज किया है। अब जरा बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस चैंपियनशिप के बारे में। ईओ स्काई बियंका ब्लेयर का मैच, इसमें ही भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छा कलर मैच करवा दिया। पर्पल बियंका ब्लेयर और ग्रीन ईओ स्काई, जो कि क्राउन ज्वेल का है भाई, मैं बारीकी नोटिस करता हूँ। इस मैच के बारे में ज़्यादा बात करूँगा नहीं, स्ट्रेच बहुत हो गया इस मैच में। रेसलिंग ठीक ठाक सी थी। ईओ स्काई पैर को अटैक, मतलब पैर में अटैक कर रही थी बियंका ब्लेयर के। बियंका ब्लेयर अपना फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद बेली आ गई भाई, बेली को सब्र नहीं हुआ बिल्कुल भी, बेली इस मैच के अंदर भी आ गई। ईओ स्काई ने मार भी दिया गलती से बेली को, जानबूझ के नहीं। इसके बाद आपको कायरी जेन का हमको रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे भाई मेरा अगर रोज़ वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, मैंने कल प्रेडिक्शन वीडियो में भी बताया था कि भाई कायरी जेन आ सकती हैं, और कायरी जेन आ गई भाई। उन्होंने लेकिन सरप्राइजिंगली ईओ स्काई का साथ दिया, बियंका ब्लेयर को मारा और रिंग के अंदर ईओ स्काई ने अपना फिनिशर लगा दिया और ईओ स्काई जीत गई इस मैच को। और वो कायरी जेन के कारण, कायरी जेन और ईओ स्काई सेलिब्रेट कर रही होती हैं, बेली होती हैं यहाँ पर। तो भाई कुछ लग रहा है डैमेज कंट्रोल के बीच में दरार आने वाली है, और ईओ ये कुछ नई फैक्शन मेरे हिसाब से बनने वाली है, शायद आस्का, ईओ स्काई और कायरी जेन की जापानीज टाइप की, ऐसा लग रहा है मेरे को। बेली का तो भाई मामला ख़राब हो गया। इसके बाद भाई डेम प्रीस्ट और कोडी रोड्स के बीच में मैच आता है, अच्छा लगा देखकर भाई। ये मैच भी अच्छा था मेरी एक्सपेक्टेशन से। इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एग्रेसिव स्टार्ट करी इस मैच की, मतलब बिल्कुल एग्रेसिव वे में गए भाई। ब्रॉल सीधे ही शुरू हो गए, जैसे ब्रॉल होती है ना, मारने पीटने। भाई मैच शुरू होने से पहले डेम प्रीस्ट ने अटैक कर दिया। इसके बाद कोडी रोड्स मार रहे हैं, डेम प्रीस्ट मार रहे हैं, रिंग के बाहर लड़ रहे हैं भाई पूरी तरीके से तबाही, सिग्नेचर रिवर्स कर रहे हैं एक दूसरे का, टेबल पे पटकने की कोशिश कर रहे हैं। रैकनिंग लगा दिया डेम प्रीस्ट ने टेबल पे कोडी रोड्स को। इसके बाद रिंग के अंदर कोडी रोड्स आ रहे हैं, डिजास्टर किक लगा रहे हैं, मतलब पूरी भड़ास चल रही है। इसके बाद भाई जेडी मैकडोना, फिन बैलर, डोमिनिक सब आ गए। रे मिस्टीरियो क्यों, सॉरी, जे ऊसो, रे मिस्टीरियो नहीं भाई, जे ऊसो ने सबको मार पीट कर दी। इसके बाद भाई ऐसे पुलिस चोर का जो खेल होता है ना भाई, पूरी जजमेंट डे भाग गई जे ऊसो भाई, उसके उनके पीछे भाग रहे हैं, बहुत फनी चीज़ लगी। जजमेंट डे चोर, जे ऊसो हमारी पुलिस भाग रहे हैं भाई बिल्कुल। इसके बाद रिंग में क्या कोडी रोड्स को फ़ायदा हुआ? बिल्कुल हुआ, लेकिन डेम प्रीस्ट ने बड़ी कड़ी टक्कर दी भाई। जो मतलब टॉप रोप है ना, वहाँ से कोडी रोड्स, हमेशा कोडी रोड्स सेकंड रोप से डिज़ास्टर, वो सॉरी, सेकंड रोप से अपना क्रॉस रोड्स मारते हैं, क्रॉस रोड्स नहीं यार, हाँ भाई कोडी कटर मारते हैं। तो कोडी कटर उन्होंने थर्ड रोप से मारा, उसमें भी डेम प्रीस्ट ने किकआउट कर दिया। लेकिन फिर कोडी रोड्स ने 3-3 क्रॉस रोड्स मारे, सोच रहे हो भाई, 3-3 क्रॉस रोड्स, और हरा दिया है भाई डेम प्रीस्ट को। प्रेडिक्टेबल था, और कोडी रोड्स अपने फिनिशिंग द स्टोरी के राह में चल रहे हैं। इसके बाद आता है एले नाइट वर्सेस रोमन रिंग्स, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच, जिसमें एले नाइट का ये पूरा देख सकते हो भाई, क्या पूरा समुंदर सा सफ़ेद सफ़ेद हो गया था भाई, देखने में कितना कूल लग रहा है, देख सकते हो पूरे एले नाइट के उससे। रोमन रिंग्स अपनी शाही एंट्रेंस करके आते हैं, मैच शुरू होता है, और आपको रोमन रिंग्स के मैच पता ही है भाई, स्लो पेस पे शुरू होते हैं, लेकिन ये थोड़ा फास्ट पेस पे शुरू हुआ। एले नाइट रोमन रिंग्स, मतलब मैच शुरू होते ही रोमन रिंग्स ने अटैक करना शुरू कर दिया एले नाइट के ऊपर, एले नाइट ने रोमन रिंग्स के ऊपर। इसके बाद भाई रोमन रिंग्स ने फिर थोड़ी सी पेस को कम किया, और फिर वही जो रोमन रिंग्स फैंस के साथ खेलते हैं, वो जो एले नाइट का वो करते हैं ना, एले नाइट, या वो जो फिंगर करके रोमन रिंग्स ने उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद भाई यहाँ एले नाइट और रोमन रिंग्स के बीच में चल रहा है, रोमन रिंग्स क्राउड के साथ इंटरेक्ट जिस तरीके से करते हैं, क्राउड बहुत हॉट था इस मैच के अंदर। पॉल हेमन ने इंटरफेरेंस कर दिया, एले नाइट अपना सिग्नेचर मार रहे होते हैं एल्बो ड्रॉप, तभी पॉल हेमन ने आके वो कर दिया, उससे रोमन रिंग्स को फ़ायदा हो गया भाई। इंटरफेरेंस रोमन रिंग्स के मैच में होती है। इसके बाद रोमन रिंग्स और एल नाइट का मैच और चलता है, एल नाइट रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, टॉप रोप मूव परफॉर्म करते हैं, सुपर प्लेक्स मारा रोमन रिंग्स को उन्होंने। और भाई एक मूव तो बहुत ही मेरे को कमाल का लगा, जब रोमन रिंग्स ने भाई वो लगा दिया, जिमी यूसो से पहले बताता हूँ आपको, रोमन रिंग्स ने जब
भाई एले नाइट ने सबसे पहले अपना एल्बो ड्रॉप लगाई, मतलब सिग्नेचर वाली नहीं, दूसरी वाली एल्बो ड्रॉप जो ऊपर से उठा के मारी, उसका तो रोमन रिंग्स उड़ गए। वो एल्बो ड्रॉप मारने जा रहे होते उससे पहले रोमन रिंग्स उड़ गए, रोमन रिंग्स ने उनको सुपरमैन पंच लगा दिए। इससे स्टैमिना देखो रोमन रिंग्स का। जिमी यूसो आ गए, वहाँ से सोलो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आज जिमी यूसो, रोमन रिंग्स को रिंग के बाहर कर देते हैं। यहाँ मदद कर दी जिमी यूसो ने, फिर सस्ता रॉक बॉटम मार दिया, यूरेनागी रोमन रिंग्स ने रिंग के अंदर। फिर उसके बाद फिर जिमी यूसो नहीं पीछे हटे भाई, जिमी यूसो ने फिर हरकत करनी शुरू कर दी, तो एल नाइट ने वहाँ जिमी यूसो को पेल दिया। फिर रोमन रिंग्स ने स्पीयर लगाया, पूरा धमाल मसाला हो रहा था इस मैच के अंदर, रोमन रिंग्स ने किक आउट कर दिया। फिर जिमी मतलब एल नाइट ने अपना BFT फिनिशर लगा दिया, ब्लड फोर्स ड्रामा, उसमें जिमी यूसो ने भाई रोमन रिंग्स का पैर रोप पे ला के रख दिया। भाई कितनी इंटरफेरेंस करोगे भाई, कितनी इंटरफेरेंस करोगे। इसके बाद रोमन रिंग्स ने गिलीटीन लगाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत टाइम के बाद वैसे रोमन रिंग्स का गिलीटीन देखा है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ एल नाइट को। लेकिन भाई फाइनली जिमी यूसो ने फिर इंटरप्ट किया, जिमी यूसो को एल नाइट ने टेबल ने पटका, रोमन रिंग्स ने बैरिकेड पे स्पीयर मारा, रिंग में स्पीयर मारा और रोमन रिंग्स इस मैच में जीत गए। एल नाइट हार गए इस मैच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब सिनेमैटिक टाइप का मैच रहते हैं रोमन रिंग्स के, पूरी ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस। भाई ये तो मैं बोलूँगा पूरा जिमी यूसो ने रोमन रिंग्स को मैच जिताया, और रोमन रिंग्स अभी भी हैं अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। और रोमन रिंग्स को कौन हराएगा अब ये तो भाई भगवान ही जानता है कि कौन हराएगा रोमन रिंग्स को। तो ये रोमन रिंग्स के साथ क्राउन जूल का शो भी ख़त्म। ओवरऑल शो अच्छा था, जो मतलब जैसा आना तो वैसा गया था, अच्छा लगा मेरे को। आप लोग बताना भाई आप कितने स्टार दोगे क्राउन जूल को 5 में से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखने की, हेल्थ इज़ वेल्थ।